व्हाट इज अप बॉयज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे विद लिटिल अनबॉक्सिंग। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैं अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये दोनों चीज़ें जो मुझे फैट लॉस जर्नी में हेल्प करेंगे। अब वैसे तो ये दोनों चीज़ें पहले भी थी मेरे पास, लेकिन वो खराब हो गई थी और फिर मैंने वापस से नई ऑर्डर नहीं करी थी, इसलिए ही मैं ऑफ ट्रैक हो रहा था बार बार, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। बट अब टाइम आ गया वापस से लॉक इन होने का। बॉक्स नंबर 1, डब्बा देख के पता ही चल गया होगा, किचन वेइंग स्केल। भाई इसके बिना भाई मेरी ज़िंदगी नहीं चल सकती, ये तो मैंने रियलाइज़ कर लिया है। मैं लास्ट शायद 2 या 3 हफ्ते से बिना इसके मेजर करे अपना फूड खा रहा था, उसका नतीजा मोटा पेट आ गया। तो वापस से सारा फूड मेजर होगा। उसके बाद है ये दूसरा, ये भी वैसे सिमिलर चीज़ है। ये है भाई बॉडी वेइंग स्केल मशीन। मैंने अपना वेट मेजर करना ही बंद कर दिया था, तो मेरे को पता ही नहीं था जो मैं खा भी रहा हूँ वो सही खा रहा हूँ या गलत खा रहा हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा खा रहा हूँ। और उसका नतीजा यही हुआ, मोटा पेट निकल गया मेरा। ओ भाई ये तो प्रीमियम सा लग रहा है थोड़ा। अब भाई फूल बने हुए हैं इसमें। सबसे पहले तो मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि मैं अपना वेट मेजर करूँगा कि मेरा भी कितना आया है। जो मैं अभी ट्रिप पे सब कुछ गंद पेल के आया था। मैं ट्रिप पे जाने से पहले 62.5 या 62.6 के क्लोज था। अभी देखते हैं कितना आता है। अभी मैं एम्प्टी स्टमक हूँ, तो अभी सही वेट मेजर रहेगा। आओ चेक कर लेते हैं। 63.6, लेट्स गो बॉयज। अब इस फैट लॉस जर्नी में मेरा प्लान है 59 किलो टच करने का। मतलब मुझे 4 साढ़े 4 किलो कम करना होगा, और मैं इसको करूंगा 2 या ढाई महीने में। जितना स्लो हो सके उतना स्लो करूंगा, जिससे मेरा मसल लॉस ना हो। आई नो 59 किलोज बहुत कम है, लेकिन मेरे को लगता है कि मुझे सिंगल डिजिट बॉडी फैट में पहुंचना है, तो मुझे 59 किलोज तक ही जाना पड़ेगा। और बाकी थ्रू आउट द जर्नी देखेंगे कि कैसी चीज़ें चलती है। अबे यार बारिश स्टार्ट हो गई। आज मेरा रनिंग डे था, मैं सोच रहा था एम्प्टी स्टमक की रनिंग करने चले जाऊंगा, लेकिन अब बारिश हो रही है तो मैं सोच रहा हूँ ब्रेकफास्ट कर ही लेते हैं। भाई मेरे को नहीं पसंद बारिश, मुझे धूप पसंद है, चुपती धूप। दोनों में से किसी एक डब्बे में ये मिला है। क्या लगता है? मिल जाएंगे 50 रुपए का? ट्राई करते हैं। सब कुछ मेजर करके खाना है बॉयज। ये मुश्किल से 200 से 250 रुपये का आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो अभी जाके इसको ऑर्डर करो, एंड ट्रस्ट मी भाई आपकी लाइफ बदल जाएगी। अभी मैं पहला मील बना रहा हूँ, ओट्स। और ओट्स में लेता हूँ 50 ग्राम। मैं सोच रहा हूँ कि जो फैट लॉस जर्नी में ना अपना ना प्राइस ब्रेक डाउन भी बता दूंगा कि पूरे फैट लॉस जर्नी में मेरा कितना खर्चा आया, हर एक मील का कितना खर्चा आया, सप्लीमेंट्स का कितना खर्चा आ रहा है, और वो सब कुछ, मतलब हर एक छोटे से छोटा जो ब्रेक डाउन हो सकता है ना, वो मैं बताऊंगा। अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं करा इस सीरीज का। जैसे ही सीरीज का नाम फाइनल होगा तब एपिसोड 1 डालेंगे। 50 ग्राम ओट्स डाल दिए, मैं इसमें गर्म पानी डालूंगा, फिर पूरा ओट्स बना के तब मिलता हूँ मैं आपसे। मील इज रेडी बॉयज। मील चेक मारो बॉयज। इसमें है 50 ग्राम ओट्स, 40 ग्राम प्रोटीन, 150 ग्राम बनाना और 30 ग्राम पीनट। और वैसे तो मैं इसमें चिया सीड्स और रेजिन्स भी डालता हूँ, बट वो अभी मेरे पास थे नहीं, क्योंकि अभी मेरी ग्रोसरी शॉपिंग बाकी है। और मैं सोच रहा हूँ जब ये फैट लॉस सीरीज स्टार्ट होगी तब मैं अपनी ग्रोसरी शॉपिंग भी दिखाऊंगा। और इसके साथ है भाई ब्लैक कॉफी, क्योंकि इसके बिना तो बात ही ना बने। और मेरे को नहीं लग रहा था बारिश जल्दी बंद होने वाली है, भीगते हुए जाना पड़ेगा। भाई बारिश की पता नहीं क्या ही दुश्मनी है मेरे से। जब मेरा जिम जाने का टाइम होता है तभी बारिश होती है। मुझे ऑनेस्टली 1% भी नहीं पसंद बारिश। पूरा मूड खराब हो जाता है मेरा बारिश में। भाई मेरा इतना ज़्यादा मूड खराब हो गया ना। पहले मैं सुबह जिम निकलने वाला था, एम्प्टी स्टमक बताया था मैंने, उस टाइम पे बारिश हो गई। फिर मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, ब्रेकफास्ट के बाद ही चला जाऊंगा। फिर जितने में मैंने ब्रेकफास्ट किया और जितने में मैंने टाइम दिया ब्रेकफास्ट को डाइजेस्ट होने का, उतने में बारिश रुक गई। मैंने बोला चलो बढ़िया है, अब बारिश रुक गई है तो आराम से जाएंगे। फिर जब मैं वापस से निकलने लग गया, वापस से बारिश हो गई। और अब मैं जिम पहुंच गया, अब बारिश बंद हो गई है। भाई सच में बिल्कुल नहीं पसंद भाई मेरे को बारिश, दिमाग खराब। बाय द वे न्यू सॉक्स बैटमैन वाले। हाँ एक ही चीज़ अच्छी है आज के दिन की, न्यू सॉक्स। ज़्यादा लंबे लग रहे हैं ये मेरे को। इजी 5 किलोमीटर रन करेंगे। और रनिंग भी मैं शायद 2 हफ्ते बाद कर रहा हूँ, क्योंकि एक हफ्ते तो मैं वेकेशन पे था तब नहीं करी थी, और उससे जो लास्ट वीक था मैंने तब भी नहीं करी थी शायद, मेरे को याद नहीं आ रहा करी थी या नहीं करी थी, शायद तो नहीं करी थी। तो 2 हफ्ते बाद करने वाला हूँ। लेट्स गो। और मेरे जिम में 4 ट्रेडमिल है, जिसमें से मेरा फेवरेट ये वाला है। पता नहीं क्यों मुझे इसी में रनिंग करने में मज़ा आता है, बाकियों में वो बात जमती नहीं है। लेट्स गो बॉयज। ऑलराइट बॉयज, 5 किलोमीटर डन 31 मिनट्स में। और जो सेटिस्फैक्शन रनिंग करने के बाद मिलती है, भाई वो वेट ट्रेनिंग करने के बाद नहीं मिलती। जो लोग रनिंग करते हैं सिर्फ वही इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। अलग ही सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है भाई रनिंग कंप्लीट करके। और ये इलेक्ट्रॉल है,
मैं डेली नहीं पीता, जिस दिन रनिंग करता हूँ सिर्फ उसी दिन पीता हूँ। मुझे नहीं पता इसका कुछ फ़ायदा होता है या नहीं होता। ये तो पानी स्वाद हो जाता है। और मैं अभी अपनी वूप एप्लीकेशन चेक कर रहा था, ये देखने के लिए कि पूरे रनिंग के टाइम पे मेरी जोन 1, जोन 2, जोन 3 में कहाँ पे गई है हार्ट रेट और कितने टाइम के लिए, लेकिन वो मेरे को मिला ही नहीं। कैसे चेक करते हैं? घर जाके एक बार फिर से चेक करूँगा। अगर किसी को पता है तो मेरे को बताना, मैं भी तो चेक करूँ कितना जोन 1, जोन 2, जोन 3 गया, फिर इस चीज़ का भी ज्ञान पे लूँगा। कूल भी तो बनना है। चलो बॉयज, लेट्स गो होम। ये देखो रनिंग करने का फ़ायदा। श्रेडिड हो जाते हैं भाई लेग्स। पोस्ट रन मील चेक मारो बॉयज। सबसे पहले है 200 ग्राम दही, 40 ग्राम प्रोटीन और एक बनाना। फिर बाउल नंबर 2 में है 200 ग्राम टोफू और थोड़ी सी सैलेड। फिर प्लेट नंबर 3 में है 3 स्लाइस ब्राउन ब्रेड, 30 ग्राम पीनट बटर और एक और बनाना। तो टोटल बनाने की क्वांटिटी आई थी वो 150 ग्राम आई थी, ये बाउल वाली और ये मिला के। और इस टाइम पे मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मैं इसकी टोटल कैलोरीज मैक्रो सब कुछ स्क्रीन पे डाल दूंगा। नाउ लेट्स डिग इन। भाई अब मेरा पेट शांत हुआ इतना सब कुछ खा के। और मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मैंने इस वीडियो में आपको अपना प्री रन मील दिखा दिया और पोस्ट रन मील दिखा दिया। तो मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो का टाइटल यही रख दूँ क्या? देखता हूँ, अगर इस वीडियो में और कुछ नहीं हुआ तो यही टाइटल रख दूंगा, नहीं तो एनीवेज आप वीडियो देख रहे हो तो आपको तो बताइए कि क्या टाइटल होगा। मेरे साथ पता है यही है, मैं यूट्यूब वीडियोस पहले रिकॉर्ड कर देता हूँ एकदम रॉ और अनस्क्रिप्टेड, फिर उसके बाद में टाइटल डिसाइड करता हूँ। जो इंस्टाग्राम रील्स या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं वो तो फिर भी स्क्रिप्टेड होते हैं, लेकिन मेरा यूट्यूब भाई प्योर अनस्क्रिप्टेड और रॉ होता है। जो मेरे मन में चलता है, जो मेरी चीजें चल रही होती है, मैं सब कुछ बोल देता हूँ, बक देता हूँ। एक और इंपॉर्टेंट बात की मैं धीरे धीरे 2 मील्स अ डे में स्विच करता जा रहा हूँ, जिसमें से मेरा एक प्री वर्कआउट मील होता है, एक पोस्ट वर्कआउट मील होता है और सोने से पहले 1 कप दूध होता है। ऐसा करने का सबसे पहला रीजन है मेरा कि मुझे बार बार किचन में टाइम स्पेंड नहीं करना, कि हर 2-3 घंटे में मैं कुछ खा के पका रहा हूँ, खा के पका रहा हूँ, नहीं, पका के खा रहा हूँ, पका के खा रहा हूँ। दूसरा रीजन ये है कि मुझे बार बार अपनी बॉडी को स्ट्रेस में नहीं डालना है, क्योंकि हम जितनी बार खाना खाते हैं उतनी बार हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, तो हमारी बॉडी स्ट्रेस में आती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कम से कम मील खाऊंगा तो मेरी बॉडी को ज्यादा अच्छी रिकवरी मिलेगी। अब मेरे को नहीं पता ये मैं आगे कब तक कंटिन्यू करूंगा, कब तक सस्टेन कर पाऊंगा, बट फिलहाल के लिए तो मेरा यही प्लान है। एक मेरा प्री वर्कआउट मील होगा हैवी, और एक मेरा पोस्ट वर्कआउट मील होगा हैवी, और सोने से पहले दूध होगा। दैट्स इट। ऑल राइट बॉयज, वैसे तो मैं ये वाली वीडियो कल ही खत्म करने वाला था, फिर मेरे को याद आया हमने क्वेश्चन ऑफ द डे तो करा ही नहीं। तो आज का क्वेश्चन है फ्रॉम विशाल ES1YG। भाई अपनी स्प्लिट के बारे में बात करो ना प्लीज। शायद आप ब्रो स्प्लिट करते हो, बट प्लीज उसके बारे में डिटेल में बात करो प्लीज। मैं भी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में हूँ, बहुत हेल्प होगी। कार्डियो और स्प्लिट के बारे में बात करो प्लीज। विशाल भाई सबसे पहली चीज, इतनी बार प्लीज 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 नहीं बोलते। दूसरी चीज विशाल भाई, ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। जब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए तो मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी बिफोर आफ्टर फोटो जरूर भेजना, मैं वो जरूर देखना चाहूंगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो हाँ विशाल भाई और बाकी सबको भी, मैं ब्रो स्प्लिट ही फॉलो करता हूँ। मेरी स्प्लिट कुछ ऐसे दिखती है: मंडे चेस्ट, फिर बैक, फिर डेल्ट्स, फिर रेस्ट, फिर आर्म्स, फिर लेग्स। अब मैंने पास्ट में सारी स्प्लिट फॉलो करी हुई है ऑलमोस्ट। मैंने पुश पुल लेग्स भी करी हुई है, अपर लोअर भी करी हुई है, फुल बॉडी भी करी हुई है, आर्नोल्ड स्प्लिट भी फॉलो करी हुई है, और कौन सी होती है, डबल बॉडी पार्ट वाली भी करी हुई है, ट्रिपल बॉडी पार्ट वाली भी करी हुई है। मैंने सब कुछ फॉलो करी हुई है। लेकिन मैं एंड में ब्रो स्प्लिट पे ही घूम के आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी ब्रो स्प्लिट में ही अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। उसका रीज़न ऐसा ये है, मान लो कि मैं पुश वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मैं मंडे को चेस्ट करता हूँ, फिर मुझे ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे को वापस से पुश वर्कआउट करना पड़ेगा। तो मैंने ये नोटिस करा है कि अगर मैं मंडे को चेस्ट ट्रेन कर रहा हूँ और मुझे वापस से थर्सडे को चेस्ट ट्रेन करनी है, दो मुझे ऐसे सोरनेस नहीं होती है चेस्ट में, लेकिन मेरा जो दूसरा चेस्ट वर्कआउट है, दूसरा पुश वर्कआउट आता है ना, उसमें मेरी जिम में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती है। और फिर थर्सडे को अगर मैं चेस्ट ट्रेन कर लूंगा तो वापस से मेरी मंडे को उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। और मैंने नोटिस करा अगर मैं मंडे को चेस्ट ट्रेन करता हूँ, पूरे हफ्ते में चेस्ट को आराम देता हूँ, फिर मैं जब वापस से मंडे को चेस्ट ट्रेन करता हूँ तो मेरी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आती है, और तो ही मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पाता हूँ। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको मसल बिल्डिंग करनी है। तो पहला रीज़न तो ये हो गया रिकवरी और परफॉर्मेंस। दूसरा रीज़न ये है
कि ब्रो स्प्लिट ना जल्दी खत्म हो जाती है जिम में। अगर मैं चेस्ट ट्रेन कर रहा हूँ, मैं 3 एक्सरसाइजेस करता हूँ, मेरी 40-45 मिनट्स में खत्म हो जाती है। और अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो 1 घंटा मान लो, ठीक है, पूरा मिला के। अगर मैं यहीं पे पुश वर्कआउट करूँगा तो भाई मेरा 1 डेढ़ घंटा तो वर्कआउट करने में ही लग जाएगा, और फिर उसके बाद अगर मैं वीडियो बनाऊँगा तो वो और ज़्यादा टाइम चला जाएगा मेरा। और मैं जिम में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता, क्योंकि भाई और भी काम होता है, ऑफिस ऑफिस का भी काम होता है, ये वो सारी चीज़ें। तो इसलिए भी मैं कोई और सी स्प्लिट फॉलो नहीं करता। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, कोई सी भी एक स्प्लिट सुपीरियर नहीं होती दूसरी स्प्लिट से। आप दुनिया की कोई सी भी स्प्लिट फॉलो कर लो, अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और अगर आप दुनिया की सबसे बेकार स्प्लिट भी फॉलो करोगे ना, वैसे तो कोई सबसे बेकार स्प्लिट होती नहीं है, बट अगर आप सबसे बेकार स्प्लिट को भी लेके कंसिस्टेंट रहोगे सालों साल तक, तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो कोई सी भी स्प्लिट भाई एक से दूसरी से सुपीरियर नहीं होती है। बस आपको वो स्प्लिट फाइंड आउट करनी है जिसमें आपकी बॉडी सबसे अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, जिसमें आप प्रोग्रेस कर पा रहे हो, जिसको लेके आप कंसिस्टेंटली स्टिक कर पा रहे हो, बार बार चेंज चेंज नहीं कर रहे हो, वो स्प्लिट आपके लिए बेस्ट है। और रही बात कार्डियो की, मैं दिन के 15,000 स्टेप्स करता हूँ और हफ्ते में एक बार रनिंग करता हूँ। और मैं वो रनिंग कभी भी कर लेता हूँ, वो मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। मैं कभी अपने ट्रेनिंग डेज वाले दिन ही कर लेता हूँ, कभी मैं अपने रेस्ट डे वाले दिन कर लेता हूँ 5 किलोमीटर की रनिंग। हफ्ते में एक बार रनिंग करने का बस ये रीज़न है, अगर एक से मैं ज़्यादा करता हूँ तो मेरे लेग्स सोर रहते हैं, तो ईदर मैं ढंग से रनिंग नहीं कर पाता, और अगर मैं रनिंग कर लेता हूँ तो फिर मेरा लेग वर्कआउट उससे इफेक्ट होता है। इसलिए मेरे ख्याल से फिलहाल के लिए हफ्ते में एक बार रनिंग बहुत है। दिन के 15,000 स्टेप्स, ब्रो स्प्लिट, और मुझे कोई सी चीज़ बतानी थी, आई थिंक इतना ही है। हाँ, और तो कुछ मिस नहीं कर रहा ना मैं। हम्म, यही है, मतलब बेसिकली वही है, कोई सी भी स्प्लिट दूसरे से सुपीरियर नहीं होती। आप फाइंड आउट करो कि आपकी बॉडी सबसे अच्छा किस स्प्लिट पे रिस्पॉन्ड करती है, और फिर उसी को लंबे टाइम तक फॉलो करो। हाँ, वैसे मैंने एक दो वीडियो पहले बताया था कि मैं अपनी स्प्लिट चेंज करने की सोच रहा हूँ, ऐसे चेस्ट और बाइसेप्स, फिर बैक, फिर शोल्डर, ट्राइसेप्स और फिर लेग्स। ये मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं ऐसा करूँगा और आगे तक फॉलो करता रहूँगा तो आने वाली वीडियोज़ में ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा, और उसके अपसाइड और डाउन साइड क्या होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्या पता ये भी ऐसा ही हो, मैं 4-5 हफ्ते तक ये वाली स्प्लिट फॉलो करूँ, फिर वापस से ब्रो स्प्लिट में घूम के आ जाऊँ, हू नोस, कुछ भी हो सकता है। बट हाँ भाई, मैं तो ब्रो स्प्लिट फॉलो करता हूँ। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि हफ्ते में 2 बार ट्रेन करना ज़रूरी है, ये कुछ भी नहीं होता ऐसा। आपको सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है, कोई सी भी स्प्लिट पे रहो, दैट्स इट। किसी एक बंदे ने ना मेरे बालों को लेके भी कमेंट किया था कि भाई आप अपना हेयर स्टाइल चेंज करो। भाई मैं आपको सच बताऊं, मेरा हेयर स्टाइल ना कभी सेट ही नहीं होता। मेरे बाल इतने ज़्यादा सिल्की है ना कि वो इधर उधर उड़ते ही रहते हैं। अभी वीडियो बनाने के लिए मैं पानी से बाल सेट करके आया था, तब मेरे थोड़े बहुत सही रहे। एक तो ये ट्रक। एनीवेज, अगर और किसी के क्वेश्चन है डाइट, ट्रेनिंग, फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, तो कमेंट कर देना, मैं आने वाली वीडियोस में आंसर कर दूंगा। कि आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय। और हाँ, घंटा नहीं मिला इससे कुछ।